हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC आर्ट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या है, कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के नक्शे पे कहाँ पे है और उसका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देखते हैं। ये हमारा भारत में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि ये है। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि और ये पॉइंट ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो भू आवेशित राज्य कहलाता है। और ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी सीमा जो है ना किसी समुद्री तट के पास है और ना ही किसी अन्य देश से स्पर्श करती है, इसलिए ये भू आवेशित राज्य कहलाता है। ठीक है। और अगर हमारी इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये जो हम यहाँ पे अभी राज्यों में संख्या क्या है, मेरा मतलब है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी कौन से पोजीशन में है, हम अभी ये सब बात नहीं करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, उसमें अपन ये सब कवर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अन्य 7 राज्यों से सीमा बनाती है। ठीक है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की आकृति की बात करें कि छत्तीसगढ़ कैसा दिखे, वो समुद्री घोड़े के समान दिखता है, जिसे हिप्पोकैम्पस भी बोला जाता है। ठीक है। और जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट कवर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नोट है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये कि हमारा जो भारत जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% हिस्सा कवर करता है, और जो वहीं हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का 4.11% हिस्सा कवर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी देशांतर जिसका है वो 80 डिग्री 15 मिनट से स्टार्ट होकर 84 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक के जाता है। ठीक है। और वहीं अपन अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है, जिसका उत्तरी अक्षांश जो है 17 डिग्री से 46 मिनट से स्टार्ट होकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के जाता है। इसमें कुछ और पॉइंट भी है दोस्तों जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि ये है कि कभी पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या होगी, ये पूछ दिया जाता है। तो उसकी लंबाई होगी 700 से 800 किलोमीटर के आसपास। वैसे ही पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ दिया जाता है तो होगा 435 किलोमीटर के आसपास, ये अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ से होकर भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। हमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि भारतीय मानक रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है और उनका नाम क्या है। बता दो कि छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय मानक रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार है: सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे अपन अगर कर्क रेखा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार है: कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। आपको चित्र में आसानी से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगा। और जहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा है जो छत्तीसगढ़ के किस जिले पे क्रॉस होती है, तो वो जिला है कोरिया। ठीक है दोस्तों, जो आपको यहाँ पे ब्लिंक होता नज़र आ रहा है कि कोरिया पे क्रॉस होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिए। और यहाँ पे अपन एक और नोट देखते हैं कि कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा के सबसे निकट का स्थान कौन सा है।
तो हमारा आंसर होगा बैकबोन पुल कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट वाले स्थान है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में आज इतना ही कवर करेंगे। हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि इस टॉपिक में आने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा वो छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसके परिचय है जिससे छत्तीसगढ़ जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।